इस समय तस्वीरें देख सकते हैं हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष जो है आप देख सकते हैं रिंग रोड का दौरा करने पहुंचे हैं। रिंग रोड का दौरा करने पहुंचे हैं। आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं और यहाँ पर सामने जो किसान बैठे हैं अपने रास्ते को लेकर उनके बीच में भी पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं इस समय हरियाणा विधानसभा के स्पीकर जो हैं हरविंदर कल्याण किसानों के बीच में भी जो रिंग रोड पे बैठे हुए हैं। फिर ये बोले जी बस अब तो काम तुरंत चालू है, प्रपोजल आपकी मंजूर होगी। इन्होंने मिट्टी गोली दी बहुत बढ़िया। चलो अक्टूबर की बात है। चलो दुखी सी बात कहे कि एक होने के बाद भी मतलब भेदभाव हो रहा है जी सारा। और क्या है इसमें जिम्मे आपके बीच में खड़े फिर भेदभाव वही तो बात है नहीं जी। देखो आज तक का देखो चोर साहब मेरी बात सुनो जी, मैं आपके बीच में आपके बुलाने से तो नहीं आया। बिल्कुल अगर मैं यूं लाना देने लग जू भी आप यहाँ बैठे उससे पहले मेरे से क्यों नहीं बात करी भाई? अपने एमएलए को तो बताना चाहिए, जबकि आपका एमएलए ऐसा है जो हर काम को लगातार खुद आगे बढ़ाता है। आज मैं किसी के बुलावे पे नहीं आया, ठीक है जी, मैं खुद आया हूँ अपनी जिम्मेवारी मानते हुए या आप लोगों के प्रति अपनेपन के कारण से। भाई मैंने भी तो पता है जब आप बैठे हो आप मेरे ही नहीं हो। एक बार ये सारा देख लिया मैंने, पहले भी देखा था और उसमें कुछ नेशनल हाईवे के माध्यम से हमने बात आगे भेजी भी है। कुछ चीजें और मैंने पिछले दिनों में जो मेरे ध्यान में आई और उसको मैंने चेक भी करा। आज भी मैंने मीटिंग नेशनल हाईवे वालों के साथ करी और इस सारे प्रपोजल को मैं आगे भिजवा के और दोबारा मेरी जो पहले चिट्ठी गई थी और भेजूंगा और बजट सत्र के बाद मैं पर्सनल जाके मीटिंग करूंगा। चलो ठीक है, ठीक है ना। तो आज मुझे ये था मतलब मैंने 4-5 पॉइंट देखने हैं जहाँ जहाँ की भी लोगों की डिमांड आ रही है। ऐसे 5-6 पॉइंट बचे हुए हैं, कुछ तो हमने पीछे क्लियर करवा दिए थे सारे जहाँ जहाँ भी थे। 5-6 पॉइंट और ऐसे आ रहे हैं तो आज मैंने सारे बुलाए थे। सरपंच साहब भी आए थे पीछे, तो मैंने उस दिन भी कहा था मगर जिस दिन भी होगा मैं दोबारा अधिकारियों के साथ बैठूंगा। तो आज मैंने वो सारे पॉइंट दोबारा देखे हैं और उसके लिए कुछ नए प्रपोजल हमें नेशनल हाईवे को भेजने पड़ेंगे। तो मैंने वो अधिकारियों से, डीसी साहब भी बैठक में साथ थे, नेशनल हाईवे वाले भी थे, ये प्रपोजल तैयार करेंगे उसके। और मैं फिर बजट सत्र खत्म होने के बाद जो भी समय मेरे को आगे मिलेगा अगले दिनों में मैं जाके खुद पैरवाई करूँगा जो बचे हुए काम है। पर ये पिछली बार जब बात हुई थी उस समय से ही हमने ये चीज़ें चला रखी, ये सारे विषय हमने चला रखे हैं। तो इसमें आगे मैं जो है इस पैरवाई को जारी रखूंगा। टाइम तो बहुत लंबा है जी। नहीं टाइम लगता है और पीछे ये मई की बात है, मई के महीने की वो टाइम लगता है। देखो इसमें एक बात आप 9-10 महीने की बात, कोई बात नहीं। ये देखो अभी तो प्रोजेक्ट चल रहा है और प्रोजेक्ट चल रहा है तो इसमें हमने एक बात का ध्यान करना पड़ेगा। मैं तो आप लोगों का वकील हूँ, लोगों का वकील हूँ, समझे। और मैंने लोगों के लिए काम करवाने ये प्रोजेक्ट भी लोगों के लिए लिया रखे, ठीक है ना। मनोहर लाल जी ने अब तक आ लिए और हम साथ साथ उनको निपटाते भी रहते हैं। कुछ चीज ऐसी होती हैं जो मान लो इनका एक अपना डिजाइन होता है, वो कोई एक रिंग रोड के लिए या एक नेशनल हाईवे के लिए नहीं है, ये तो आप जानते ही हो। नेशनल हाईवे का जो भी डिजाइन है, प्लान है, वो पूरे भारत के लिए एक होता है। अब उसके अंदर अगर कोई बदलाव करना पड़ेगा या कुछ उसमें ऐड करना पड़ेगा तो वो यहाँ के अधिकारियों के लेवल का वो विषय नहीं है। तो उसका फिर प्रपोजल बनवा के और हम पूरा आगे लेके जो है मैं खुद पैरवाई उसकी मैं करूँगा। और पीछे भी जब बात हुई थी तो मैंने डीसी साहब से बात करी थी, आपके पास भी अधिकारी भेजे थे डीसी साहब ने, वो भी उस समय में सारी बात करके आपको बोल के गए थे। पर ये बात मान के चलो कि इस तरह की चीजों में समय लगता है, पर जब मैं पैरवाई करने लग रहा तो आप लोगों को टेंशन नहीं करनी बिल्कुल। तो मैं तो आज इसीलिए आया हूँ, सारे पॉइंट देखूंगा। समय की तो बात ये है जी, कोई बात नहीं है। देखो जी, फिर ये बोले जी बस अब तो काम तुरंत चालू है, प्रपोजल आपकी मंजूर होगी। इन्होंने मिट्टी गोली दी बहुत बढ़िया। चलो अक्टूबर की बात है। चलो अब इसमें ऐसा है जो बात पीछे अधिकारियों ने करी, ठीक है ना। देखो अधिकारी का काम है कि किसी भी विषय को समझना और उस बात को आगे बढ़ाना। आगे बढ़ाने में प्रक्रिया में कितना टाइम लगता है वो लगता है, क्योंकि बजट की बात भी है। अगर हम इसमें कोई बदलाव करते हैं तो वो 100 करोड़ का होगा, 150 करोड़ का होगा या 200 करोड़ का होगा, तो उसमें बजट की भी बात आती है। और वो स्वीकृति जो है वो जो हरियाणा लेवल के अधिकारी हैं उनके हाथ में तो है नहीं, वो तो सेंटर में है। इनका चाहे आगे प्राधिकरण है या मिनिस्ट्री है, जिस लेवल पे भी होगा। तो आज मैं इसीलिए सारे पॉइंट जो है देख रहा हूँ, क्योंकि अब ये प्रोजेक्ट हमारा अगले कुछ महीनों में, मान लो 4 महीने 6 महीने में ये पूरा हो जाएगा। तो मेरा भी सोचना ये है कि जो अब तक हम किसानों की जितनी भी जिम्मेवारी थी, तो मैं खुद जिम्मेदार किसान हूँ, मैंने सारी बातों को पता ही है कहाँ कहाँ क्या दिक्कत है और एक एक चीज को हम आगे बढ़ाने भी लग रहे हैं। तो मेरा आज सोचना ये था
कि जितने बचे हुए हैं ज्यादातर तो लाइन में आगे, जो बचे हुए हैं जिसमें बजट की जरूरत है और है, मैं मुख्यमंत्री जी से भी बात करूंगा इस बारे में। और जो भी प्रपोजल ये बन के जाऊंगा इसके लिए मैं चंडीगढ़ अपना दिल्ली जाके मैं मीटिंग करूंगा। जितना टाइम लगेगा ये समझ लेना, प्रक्रिया में जितना समय लगेगा वो लगेगा, पर मैं इस काम के पीछे लग रहा। ठीक है ना? तो मैं इस बात का है, और आप लोग इसको अपना खत्म करो। और भी कभी कोई बात खत्म तो ये कल मान साहब आओगे कर लेना, कोई नहीं। आप लोग चलो मेरी बात आप लोग कह देना। मेरा फर्ज बनता है जनप्रतिनिधि के नाते, मैं यहाँ स्पीकर के नाते नहीं आया, मैं यहाँ दरोंडे के एमएलए के नाते आया हूँ। और मेरी ये जिम्मेवारी बनती है भी कहीं भी कोई ऐसा विषय है और उसमें मैं जनप्रतिनिधि के नाते सरकार के माध्यम से क्या क्या काम करवा सकता हूँ वो मैं लगातार करता हूँ। और इसमें आज जैसे मैंने बताया 5-6 पेंडिंग अभी बातें रह रही हैं और वो पूरी रिंग रोड पे लागू होंगी, वो एक पॉइंट के लिए लागू नहीं होंगी, वो सारे रिंग रोड के लिए लागू होंगी। 2-3 पॉइंट ऐसे हैं जो किसी एक मौके के हैं, उस मौके वाले को भी हमने टेकअप कराया है। हो सकता है इसके अंदर जो है एनएच वालों को, सरकार को कुछ और जमीन भी अधिग्रहण करनी पड़े, वो भी प्रपोजल के अंदर है। तो इनमें से कैसे चीज आगे बढ़ेगी, तो मैंने आज जो है फाइनल सारी चीजें और समझी भी हैं। इसमें मेरी चिट्ठियां भी लगेंगी साथ में, और उसके बाद जब मैं मीटिंग करूंगा उस सारे प्रपोजल के आधार पे तो उन चीजों को मैं आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करूंगा। और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं मुख्यमंत्री जी से भी बात करके, सेंटर में मंत्री जी से बात करके, सीनियर अधिकारियों से बात करके, क्योंकि देखो हल तो निकालने से निकलेगा। बिल्कुल जी बिल्कुल, समझे नहीं? तो इसमें जितने प्रपोजल है वो भी मैं बनवाने लग रहा हूँ, मेरी चिट्ठियां साथ लगेंगी, मैं मीटिंग करूंगा पर्सनल जाके। और मेरी तरफ से आप सबको भी, और भी जहां जहां पूरे रिंग रोड के ऊपर जिन जिन को कोई दिक्कत है और उनके विषय आए हुए हैं, उनको भी मैं मीडिया के माध्यम से भी ये कहूंगा कि मैं सभी कामों के ऊपर, हम सारे अधिकारियों के साथ मेरी सारी चर्चा हुई, पहले भी हुई, आज भी हुई, और आगे भी हम इन सारी चीजों को हल करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और मेरी कोशिश रहेगी कि हल निकले, और परमात्मा ने सुख रखा तो हल निकलना, निकाल लोगे फिर तो निकलेगा ही जी, जो निकाल लोगे हल पर तो निकलेगा। नहीं, मैं इसमें लग रहा हूँ, बस इतनी मैंने बात आपको बतानी थी। मैंने कुछ पॉइंट और भी चेक करने हैं, और मेरी तरफ से तो आप लोगों को यही निवेदन ही करूंगा मैं कि आप आपस में चर्चा करके, और जब मैं आपकी पैरवाई करने लग रहा हूँ तो फिर आपस के विश्वास पे ही दुनिया चलती है। वैसे नहीं, समाज है, हमको आपस में एक ही तो है, हम अलग थोड़ा है। बिल्कुल एक है जी। आज दुखी सी बात कहे कि एक होने के बाद भी मतलब भेदभाव हो रहा है जी सारा, और क्या है इसमें? जिम्मे आपके बीच में खड़े फिर भेदभाव, वही तो बात है नहीं जी। देखो आज तक का देखो चोर साहब मेरी बात सुनो जी, मैं आपके बीच में आपके बुलाने से तो नहीं आया। बिल्कुल ठीक है। अगर मैं यूं लाना देने लग जू भी आप यहाँ बैठे उससे पहले मेरे से क्यों नहीं बात करी? भाई अपने एमएलए को तो बताना चाहिए, जबकि आपका एमएलए ऐसा है जो हर काम को लगातार खुद आगे बढ़ाता है। आज मैं किसी के बुलावे पे नहीं आया, ठीक है जी, मैं खुद आया हूँ अपनी जिम्मेवारी मानते हुए, या आप लोगों के प्रति अपनेपन के कारण से। भाई मैंने भी तो पता है जब आप बैठे हो, आप मेरे ही नहीं हो, मैं बुजुर्ग भी बैठे, सारे बैठे, तो मैं इसीलिए खुद चल का आया। विधायक साहब बताओ, जब नहीं पता आपने सारा पता है जी, सारा पता है, सारी रिपोर्ट आपके पास है, पता है, इसीलिए उसकी पैरवाई भी होने लग रही। पीछे भी डीसी साहब ने जो अधिकारी भेजे थे, हमारी चर्चा हुई, चर्चा होने के बाद डीसी साहब से मेरी बात हुई कि भी किसी को जिम्मेवार अधिकारी को भेजो, आप बीच में पढ़ो, आप नेशनल हाईवे वालों से वो करो, और जब कोई प्रपोजल नजदीक लगे, कोई अड़चन है मुझे बताओ। और अभी तक मैं इसके लिए कम से कम ज्यादा नहीं कहता, इस रिंग रोड के लिए अभी तक मैं अधिकारी गणों के साथ कम से कम 20 बैठकें मैं अब तक कर चुका हूं, जब से ये रिंग रोड बनने से पहले, शुरू होने से पहले, और जब से ये चलने लग गया। ठीक है, तो बस इतनी बात मैंने आप सबसे करनी थी। तो मेरा जो भी मैंने बात रखी, आप लोग आपस में चर्चा करो, और मुझे उम्मीद है कि एक विश्वास पे चीजें चलती हैं, और मैं ईमानदारी से तो विश्वास ही करे जी, विश्वास ही करे, आगे भी करना है, वहीं से लेकर अब तक विश्वास ही करे जी, मतलब मजबूरी करना है। जब अब ना ये लगा भी जो बात हुई थी वो तो कोई आसपास है ही नहीं, क्योंकि यहाँ आकर तो इस मोड़ पर तो बिल्कुल जगह बिल्कुल कहीं बची ही नहीं। कोई नहीं, जो बात हुई थी वो तो कोई आसपास नजर नहीं बिल्कुल भी आई। अब आपने मजबूरी में जहाँ बैठना पड़ा। चलो, अब मेरे पास जो बात आई, और मेरे को ये लगा कि आप लोगों की तसल्ली नहीं हुई, या कहीं बीच में गैप रह रहा है, जो बातचीत हो रही है उसमें गैप रह रहा है, तो उसको हम पूरा करेंगे, इसीलिए तो आया हूँ मैं। बस हमें तो रास्ता चाहिए जी, और कुछ ठीक है, हमें तो रास्ता चाहिए। तो और कोई मौके पे आपने कुछ दिखाना है तो दिखाओ, नहीं तो मैंने वैसे समझ लिया सारा आपके सामने है, जो कुछ रास्ता चाहिए रास्ते वाला। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, मैं इजाजत लूंगा। चलो ठीक है।
तो किसानों का धरना कई महीनों से चल रहा है और हरविंदर कल्याण आप देख सकते हैं किसानों के धरने के बीच में पहुंचे हैं। क्या कहना चाहेंगे? आश्वासन दिया गया है पूरा? भैया आश्वासन तो दिया गया, देखो भी बात तो खाली आश्वासन से नहीं बढ़ेगी, काम तो करने से बढ़ेगा। भैया हम तो बैठे हैं, काम होगा तो उठेगा, नहीं उठते को नहीं, बस आराम से बैठे हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली तक जाना पड़ेगा तो मैं जाऊंगा। बात है, जाएंगे। जब उन्होंने कहा भी हम तो आपके वकील, हमारे वकील है वो, उनका फर्ज बनता है कार्रवाई करने का, वो नहीं करेगा और कौन करेगा? हालांकि जो उन्होंने बात कही कि भी मुझे जानकारी नहीं थी, उनको जानकारी सारी कुछ जानकारी है उन्हें, उनका फर्ज बनता है जाने का। वो जाएगा, काम करो, हम तो उठ जाएंगे, काम मर जाओ, हमें क्या चाहिए और हम जहाँ बैठना कोई शौक थोड़ी है। तो बिल्कुल कई महीनों से किसान जो है इस गर्मी में बैठा है और हरविंदर कल्याण जो आप देख सकते हैं हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष हैं, वो खुद आज इनके बीच में पहुंचे थे और आप देख सकते हैं उनकी बात भी उन्होंने सुनी है। हमारी आप लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा। प्रपोजल के अंदर और नई चीज़ों को ऐड करने की बात हुई है और बजट सत्र के बाद मैं इसको माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ भी मैं इसकी चर्चा करूंगा और नेशनल हाईवे के साथ भी हम समय रख के इस पूरी प्रपोजल को लेके इसकी चर्चा करेंगे, ताकि अगर कोई पॉलिसी मैटर नेशनल हाईवे का है तो उसमें जिस स्तर पे भी उसमें रिलैक्सेशन का प्रावधान होगा या एडिशनल बजट उसके लिए जो ज़रूरत होगी उसके लिए भी जिस स्तर पे भी वो फैसला होगा उस स्तर तक हम जाकर इसका करवाने का हम प्रयास करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि किसानों की जितनी भी समस्याएं अब तक आई हैं हमने उनका हल किया है। जो बची हुई समस्याएं हैं, जायज़ समस्याएं हैं, उनके ऊपर भी हम काम करेंगे ताकि आने वाले समय में रिंग रोड के पूरे निर्माण के बाद किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। और आज मौके पर यहाँ पर क्योंकि कुछ किसान जो है वो धरने के ऊपर भी पिछले दिनों से बैठे थे, मैंने उनसे भी बात की है, उनको भी मैंने सारी प्रक्रिया के बारे में भी बताया है कि पीछे भी हमने जिस तरीके से सारे विषयों को आगे बढ़ाया और आगे भी इन विषयों को हम आगे बढ़ाएंगे। मैंने उनको अनुरोध किया है कि मैं जनप्रतिनिधि के नाते इसके ऊपर पूरा प्रयास कर रहा हूँ, आगे भी मैं पूरे हर स्तर तक प्रयास करूँगा। मुख्यमंत्री जी से भी चर्चा करूँगा, मिनिस्ट्री से भी चर्चा करूँगा, माननीय जो हमारे जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी जी, उनके पास भी मैं विषय को वहाँ तक भी पहुँचाऊँगा और मैंने उनको अनुरोध किया है कि वो अपने धरने को समाप्त करें। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण जो है आज आप देख सकते हैं कैसे समय दौरे पर निकले हुए थे, रिंग रोड के दौरे पर निकले हुए हैं। किसानों से भी मुलाकात की, जो किसानों का धरना यहाँ पर चल रहा है, कई महीनों से किसान यहाँ पर धरने पर बैठे हैं, उस पूरे रिंग रोड का निरीक्षण भी किया, अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए, जहाँ थोड़ा बहुत काम रहता है उनको जल्द से जल्द कंप्लीट कर लिया जाए। वहीं आप देख सकते हैं समय लोगों से भी मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं।